कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आपने कभी किसी जिंदा प्रेत की कल्पना की है? एक ऐसा जीता जागता इंसान जो इंसान होकर भी प्रेत की जिंदगी जी रहा है। सोचकर ही रूह कांप जाती है। और कल्पना कीजिए कि अगर वो जिंदा प्रेत आप हों तो कैसा महसूस करेंगे आप? उस हाल में कितने दिन जी सकेंगे? 2, 4, 8 या 10 दिन? और तब मरने के बाद जब आप सचमुच प्रेत होंगे तो क्या किसी को सुकून से जीने देंगे? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी के लिए मैं अपने साथ सुमन दोरे को न्यूयॉर्क लेकर गया, जहां रंगीन नियॉन लाइट्स और तरक्की की जगमगाहट के बीच आज भी एक लोक कथा ही नहीं, उसका पात्र भी जिंदा है, जिसके बारे में हमें मिस्टर मैथ्यू वेड से पता चला। पर क्या आज भी मिस्टर मैथ्यू वेड खुद उस प्रेत के खौफ से बाहर आ सके हैं? शायद। नाइस पार्क। पर मिस्टर मैथ्यू, आपने मुझे एक घोस्ट स्टोरी सुनाने के लिए यही जगह क्यों चुनी? ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मिस्टर सुमंता। ओके मिस्टर मैथ्यू, सो ये विलियम सैलिसबरी की स्टोरी है क्या? एंड हाउ डिड यू बम्प इनटू इट? एक्चुअली दिस इज अ फोकलोर स्टोरी। ये स्टोरी शुरू हुई थी एक इनोसेंट सी यंग स्कॉटिश लड़की एना डोरोथिया से, जो बरसों पहले यहाँ कैट्सकिल टाउन में डोमेस्टिक हेल्पर का काम ढूंढने आई थी। पर बदकिस्मती से वो जिस बड़े से बंगलो में पहुंची उसका मालिक विलियम सैलिसबरी था। विलियम सैलिसबरी एक अधेड़ उम्र का रिच लेकिन बहुत गुस्सैल, वायलेंट और ऐसा आदमी था जिसे किसी को दर्द देने में बड़ा अजीब सा मजा आता था। और एना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसको यहाँ तक आने का टिकट भी मिस्टर विलियम सैलिसबरी ने ही भेजा था। Wow, such a nice town. Hey, do you know Mr. William Salisbury's house? Yes, उनको कौन नहीं जानता? आप उनकी गेस्ट एना डोरोथिया है ना? हाँ। मैं आपको ही लेने आया हूँ। प्लीज अंदर बैठिए। Oh, thank you. Nice weather. Mr. William seems to be a kind man. एना अपने वेलकम से बहुत खुश थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वहां उसका ऐसा शानदार स्वागत हो सकता है। और जब वो विलियम के बंगलो पर पहुंची तो उसे लगा कि जैसे वो स्कॉटलैंड की क्वीन का पैलेस हो। उसने उतरकर नॉक किया। मिस्टर विलियम बंगलो में अकेले ही रहते थे, तो उन्होंने ही दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर विलियम। मॉर्निंग यंग गर्ल, प्लीज कम इन। मुझे उम्मीद है तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एब्सोल्युटली नॉट सर। एना को रास्ते में कोचवान की बताई सारी बातें झूठ लगी, जिसने उसे अलर्ट करते हुए कहा था कि मिस्टर विलियम बड़े गुस्सैल आदमी हैं। ही इज अ नाइस ओल्ड मैन। फिर उस कोचवान ने वो सब क्यों कहा था? He must be jealous of Mr. William's wealth, I think. Miss Anna, first freshen up, see the house, and then meet me in the main hall, जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटीज समझा दूंगा। Yes, sir. लेकिन दोपहर में जब विलियम ने एना को उसका काम समझाया, घर की सफाई, कपड़े साफ करना और खाना बनाना, बस तुम्हारा इतना ही काम होगा। What? 2 दिन तो इतने बड़े घर की सफाई में ही लग जाएंगे, और फिर मिस्टर विलियम के कपड़े साफ करना, और फिर उसके बाद खाना बनाने जैसे कामों के लिए वक्त ही कहाँ मिलेगा?
And one more thing, Miss. Anna Dorothea. Yeah. Remember one thing, Miss Anna. I hate excuses. शुरू में तो एना इतने कामों को सुनकर शॉक हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि मिस्टर विलियम सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं और फिर वो समझते होंगे कि इतना काम करने में वक्त तो लगता है, तो कुछ छूट तो उसे मिल ही जाएगी। और फिर वो इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी। ओके मिस्टर विलियम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन जल्द ही उसके सामने विलियम का असली चेहरा आ गया। काम नहीं होता तुमसे। ये क्या है? और से सुबह से ये कपड़े यही पड़े और ये जानवर भी नहीं खा सकता इसे। मुझे मत मारिए। मुझे जवाब दे रही है? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? प्लीज मत मारिए मुझे, मैं मर जाऊंगी। मर जाएगी तो मर जाना, उस पर एहसान होगा तेरा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस जाने दीजिए सर, प्लीज। जाने दूं? और स्कॉटलैंड से यहाँ तक के टिकट का पैसा तेरा बाप देगा? आखिरी बार सुन ले, टिकट के पैसे तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे तेरी खाल उतार कर ही क्यों न बेचनी पड़े। एना बहुत ध्यान से काम करती थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन एक रात जब विलियम अपने कमरे में बैठा किसी से बातें कर रहा था। मिस्टर डोमिनिक, अगर तुम मेरे रिवरसाइड वाले फार्म्स लीज पर लेना चाहते हो तो ठीक है, पर उसके लिए मैं $1000 से कम नहीं लूंगा। डू यू एक्सेप्ट इट? तभी एना ये सोच के दबे पांव दरवाजे तक आई कि अगर मिस्टर विलियम सो रहे होंगे तो वो उनके कपड़े ले जाकर उन्हें धो देगी। लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ से पर्दा हिल गया और विलियम गुस्से से दहाड़ता हुआ उसकी ओर आया। कौन है? कौन छिपकर मेरी बातें सुन रहा है? अच्छा, तू है? तू छुपकर मेरी बातें सुनती है? नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मारिएगा मत। आज जिंदा नहीं बचेगी तू। सच में नहीं, मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, सच में। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। कुछ देर बाद जब विलियम मार मार के थक गया तो मासूम एना के सारे बदन पर बने घावों से खून छलक आया था। वो सारी रात दर्द से कराहती रही। उस रात उसने सोचा कि कहीं उसके काम में ही तो कोई कमी नहीं रह गई है, और उसने कसम खाई कि अब से वो मिस्टर विलियम को शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। और वो अगली सुबह जल्दी ही उठकर काम पर लग गई। उसने विलियम को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन एक दिन विलियम बिना बात उस पर भड़क गया। ए लड़की, इधर आ। जी। कुछ दिनों से सारा काम पूरा कैसे हो जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक? कौन मदद करता है तेरी? मेरी पीठ पीछे कौन आता है यहाँ? बोल, कौन आता है? नहीं तेरा यार? इस घर के राज दे रही है अपने यार को? नहीं सर, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं, तो मैं उसका नाम बोल, नाम बता उसका। ऐसे नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी। नहीं सर, कोई नहीं आया था, मैंने सारा काम अकेले किया। नहीं सर प्लीज, मेरी बात क्यों नहीं उसने मार मार के एना की खाल उधेड़ दी। अब एना समझ गई थी कि विलियम सैडिस्ट है। उसे उसकी चीखें सुनने में एक अजीब सा सुख मिलता है, और उसने फैसला कर लिया कि अब वो वहां नहीं रहेगी। वो उस रात ही वहां से भाग निकली। लेकिन अचानक विलियम की नींद खुली तो उसने देखा कि एना वहां पर है ही नहीं। एना डोरोथिया, where are you? ओह, भाग गई लगता है। कोई है? मेरा घोड़ा निकालो।
आज वो जिंदा बचकर नहीं जाएगी। वो पागलों की तरह घोड़ा दौड़ाता रहा। वो जानता था कि टाउन से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है ट्रेन। इसलिए वो रेलवे स्टेशन के रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता रहा और उसने कुछ ही देर में एना को पकड़ लिया। रुक, शांति कहाँ है? तुझे क्या लगता था इतनी आसानी से भाग जाएगी तू? उसने घोड़े पर सवार हुए ही भागती हुई एना को जोर से ठोकर मारी और एना मुंह के बल पथरीले रास्ते पर गिर गई। इसके बाद वो जंगलियों की तरह एना पर टूट पड़ा। ये ले, फिर से भागेगी, फिर से भागेगी तू, फिर से भागेगी। रुक, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भागना तो क्या, तू अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगी। फिर से भागेगी तू। विलियम ने कुछ ही देर में उसे मार मार के अधमरा कर दिया, पर उसका मन इतने से ही नहीं भरा। उसने एना को एक रस्सी से बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ में लेकर घोड़ा दौड़ाता हुआ अपनी बंगलों की ओर घसीटने लगा। और भागना चाहती और भागना चाहती थी ना? तेरी मैं वो पालत करूंगा और भाग। और जब विलियम अपने बंगलों पर पहुंचा तो उसके हाथ में बंधी रस्सी में एना के मांस के लोथड़े ही बचे थे। विलियम पर एना डोरेथिया के मर्डर का केस चला, पर उसने पैसे के दम पर जज को खरीद लिया। उसने कोर्ट में अपना बयान दिया कि माय लॉर्ड, मैं एना को मारना नहीं बल्कि उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था जिससे वो आगे से ऐसी हरकत ना करे। मैंने उसे डराने के लिए घोड़े से बांधा, पर घोड़ा अचानक भड़क गया और दौड़ पड़ा। मैं उसे कितनी कोशिश करके भी नहीं रोक पाया माय लॉर्ड। जज ने उसे अनचाहे की हुई हत्या का दोषी माना और 99 इयर्स की एज पर पहुंचने पर फांसी दिए जाने का आदेश दिया, और यह भी आदेश दिया कि जब तक वो 99 इयर्स का नहीं होता उसे अपने अपराध का एहसास दिलाने के लिए 24 घंटे उसे अपने गले में एक फंदा लटका कर रखना था जो उसके अपराध का एहसास करवाता रहे। विलियम इस फैसले से बहुत खुश था, पर जब भी उसके पड़ोसी उसे फंदा लटकाए हुए देखते तो उन्हें एना की यातनाएं याद आ जाती और वो उसे कोसते, उस पर थूकते। इस तरह विलियम की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। उसने बाहर निकलना छोड़ दिया। वो अपने बंगलों में ही फंदा लटकाए किसी प्रेत की तरह पड़ा रहता, उस जिल्लत को महसूस करता और रोता, लेकिन उसके कानों में अब भी पड़ोसियों की आवाजें गूंजती रहती। Stop! Stop it! Stop laughing at me! Why are you laughing at me? What have I done to you people? What have I done to you people? नीच, हत्यारा, वहशी कहीं का, थू है इस पर, थू है। और एक रात पागल होकर उसने खुद को अपने ही गले में पड़े फंदे से लटका लिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बरसों बाद आज भी वो कुछ लोगों को गले में फंदा लटकाए दिख जाता है और कहते हैं कि उसको देखने वाले भी खुद को फांसी लगा लेते हैं। रियली हॉरिफाइंग। पर मिस्टर मैथ्यू, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सब बताने के लिए मुझे आप पार्क में क्यों लेके आए? क्योंकि अब मैं अपने घर में नहीं रह पाता, इसलिए मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। जब से मैंने उसे देखा है तब से। किसे? विलियम सैलिसबरी को। मैथ्यू, मैथ्यू, मैथ्यू। कौन है? कौन है? मैथ्यू, get up, Mr. Matthew. No! Get up. I said get up. No! You have to hang yourself. No! 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 I won't! I won't! I won't! You will, Mr. Matthew. You will. Find the rope and tie the noose. The way I did it. Tie the noose, Mr. Matthew. Tie the noose.
क्या हुआ मिस्टर मैथ्यू? मिस्टर मैथ्यू, मिस्टर मैथ्यू, मिस्टर, आर यू ओके? I'm all right. सुमंत, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है उसमें कि मैं खुद को रोक नहीं पाता और कहीं भी कोई भी रस्सी ढूंढने लग जाता हूँ ताकि मैं खुद को फांसी लगा सकूं। सवाल है कि मिस्टर विलियम सेलिसबरी का प्रेत चाहता क्या है? वो आज भी लोगों की जानें क्यों ले रहा है? अगर उसने खुद को फांसी लगा ली थी तो जाहिर है कि उसके मन में अपराध बोध था, उस सब के लिए जो उसने एना डोरथिया के साथ किया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मन में एना डोरथिया के साथ किए का अपराध बोध नहीं, बल्कि टाउन के लोगों का उसके साथ किए बर्ताव के लिए नफरत है। सोचिए, क्योंकि मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर मैथ्यू वेड की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात, मौत की सजा से इंसान तो खत्म हो जाता है, पर वो अपने पीछे छोड़ जाता है एक प्रेत, गुस्से की लपटों में जलता हुआ प्रेत। ऐसे प्रेत हर जगह हो सकते हैं, आपके बिल्कुल आस पास भी। ओके।